हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर। बेटा, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, अग्निवीर 2025। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीर 2025 की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, आज ही रिलीज हुई है। और ये स्पेशली नेवी वाली भर्ती है। चलिए, तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अग्निवीर नेवी भर्ती आज की तारीख में रिलीज हो चुकी है, और कौन कौन से बच्चे हैं जो फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन से फॉर्म नहीं भर सकते, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितनी फीस लगेगी, क्या क्या स्टेज है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो यहां से अपन अगर बात करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट नोटिफिकेशन में अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें यही था, ओनली अनमेरिड। तो भाई साहब, जिनकी शादी हो चुकी है वो भूल जाओ कि आप लोग नेवी में जा पाएंगे, अग्निवीर के माध्यम से तो नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, और ये अनमेरिड का मेल और फीमेल दोनों के लिए था। अब यहां से मैं बात करूंगा, फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 29/3/2025 से, लास्ट डेट आपकी है 10 अप्रैल 2025। तो इन डेट्स को आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार अपन क्या करते हैं, लास्ट डेट तक पहुंच जाते हैं और लास्ट डेट के दिन फॉर्म भरते हैं और सर्वर ही काम नहीं करते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा। जैसे फॉर्म स्टार्ट हो आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए देखो, फीस इन्होंने 550 प्लस जीएसटी रखा है, और ये फीस सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी एसटी, कोई सभी कैटेगरी का हो, ये जो फीस है 550 प्लस जीएसटी ये आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो भाई साहब, जो एज है, देखो एज का भी रिलैक्सेशन इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। जो एज है उसके बारे में क्या देके रखा है कि 1 मई 2004 से 31 अक्टूबर 2007 के बीच में पैदा हुआ हो। कोई भी ऐसा बच्चा जो 1 मई 2004 और यहां से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में पैदा हुआ हो तो भी इस फॉर्म को भर सकता है, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसके अलावा मैं बात करूंगा भाई क्वालिफिकेशन के बारे में 3 बातें हैं। अगर इन तीनों में से आपके पास कुछ भी हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। देखो, या तो आपने 12वीं पास करके रखा हो मैथमेटिक्स से, बात सारी समझ में, या तो आपने 12वीं पास करके रखा हो मैथमेटिक्स से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर देखो यहां से या तो पहले नंबर की क्वालिफिकेशन हो आपके पास में, या फिर दूसरे नंबर की क्वालिफिकेशन हो, या फिर तीसरे नंबर की क्वालिफिकेशन हो। इन तीनों में से कोई सी भी एक अगर आपके पास में है तो ये फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। तो पहली तो हो गया कि भाई सब 12वीं पास करके रखो मैथमेटिक्स में। चलिए, अगर आपने 12वीं पास मैथमेटिक्स में नहीं करके रखा तो फिर आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और उसमें भी क्राइटेरिया रख दिया कि भाई 50% होना जरूरी है, क्योंकि नेवी वाले इंटेलिजेंट बच्चे को ही लेते हैं, पहले ही बता दूं मैं। चलिए, अब यहां से सीधी सी बात यह है भाई, डिप्लोमा किस किस में, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, ऑटोमोबाइल्स में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो। इनमें से अगर आपके पास में डिप्लोमा है 3 साल का 50% के साथ में, एसटी एससी कोई भी छूट नहीं है, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपके पास में डिप्लोमा भी नहीं है और आप 12वीं पास भी नहीं हो मैथमेटिक्स से, तो फिर आपके पास में यह होना चाहिए 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद 50%। ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अगली बात करेंगे भाई, पेमेंट कितनी मिलेगी, पैसा कितना मिलेगा, अग्निवीर में जाएंगे तो कितना पेमेंट मिलेगा। देखो, यहां पर बहुत गलत सरकार ने करके रखा है। वैसे तो पेमेंट ही कम दे रहे हैं, पहली बात तो। अब जितना पेमेंट ये दे रहे हैं उसका भी 70% ही आपके खाते में आएगा, 30% तो कट जाएगा। वो 30% कट के सरकार के खाते में नहीं जाता, वो 30% भी आप ही के खाते में जाएगा। लेकिन जब आप रिटायरमेंट होंगे 4 साल के बाद में, तब जाकर वो पैसा आपको मिलेगा। तो यहां पर जो सैलरी है
देखो यहां से पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, टोटल मिलाकर 4 साल। तो पहले साल में आपकी सैलरी बनेगी 30,000, लेकिन 30,000 का 70% मतलब 21,000 ही आपके खाते में आएंगे, और बाकी के जो 9,000 हैं वो कहां चले जाएंगे? वो आपके अग्निवीर वाले खाते में चले जाएंगे, जो 4 साल के बाद जब रिटायरमेंट आप होंगे तब वो आपको मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए देखो यहां से सेकंड साल में आपकी पेमेंट बढ़कर हो जाएगी 33,000, लेकिन आपके खाते में कितने आएंगे? 23,100 ही आपके खाते में आएंगे, बाकी कट पीट जाएंगे, वो बाद में मिलते हैं मतलब। ठीक है ना? चलिए तीसरे साल में आपकी पेमेंट 36,500 हो जाएगी, कट पीट के 25,550 आपके खाते में आएंगे। चौथे साल में आपकी पेमेंट 40,000 हो जाएगी, लेकिन काट पीट के आपके खाते में कितने आएंगे? 28,000 आपके खाते में आएंगे, मतलब 70% आपके खाते में आएंगे। ये जो मैंने लिख रखा है ये आपके खाते में आएंगे। ठीक है ना? अग्निवीर फंड में 30% जाता है, तो टोटल 4 सालों का अगर मिला लिया जाए तो करीब 5 लाख रुपए आपके अग्निवीर खाते में जमा हो जाएंगे, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे। अगली जो बात है भाई, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है? इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है? देखो स्टेज 1 रहेगी, स्टेज 2 रहेगी, उसके बाद मेडिकल है। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा। स्टेज 1 में फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। अब इस फिजिकल टेस्ट में देखो क्या क्या होने वाला है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो है ना, सबसे पहले तो आपकी रेस होगी भाई, आपको भगाया जाएगा। आर्मी वाली जॉब है, दौड़ना तो पड़ेगा इसे। अब यहां से जो मेल है उसको 1.6 किलोमीटर और फीमेल को भी 1.6 किलोमीटर, लेकिन टाइम थोड़ा अलग अलग दे के रखा है। जैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा तो मेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ने में 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, और फीमेल को टोटल मिलाकर 8 मिनट का समय दिया जाएगा। दौड़ना दोनों को ही 1.6 किलोमीटर है, लेकिन समय अलग अलग है। इसके बाद में आपसे उठक बैठक करवाई जाएगी। जो मेल है उससे 20 उठक बैठक करवाई जाएगी, और जो फीमेल कैंडिडेट है उससे 15 उठक बैठक करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपसे पुशअप लगवाई जाएंगे। मेल कैंडिडेट से 15 पुशअप और फीमेल कैंडिडेट से 10 पुशअप लगाई जाएगी। इसके अलावा बेंट नी सिटअप मेल से 15 और फीमेल से कितनी लगाई जाएगी? 10 लगाई जाएगी। ठीक है ना? तो ये आपका फिजिकल पैरामीटर है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा है, इसको तो कोई भी कर लेगा मेरे हिसाब से। बहुत इजी है फिजिकल इसका। ठीक है ना? इसका फिजिकल बहुत इजी है, आप लोग आराम से कर सकते हो। जैसे ही बच्चा स्टेज 1 पास करेगा, फिजिकल पास करेगा, फिर उसका स्टेज 2 होगा। अब स्टेज 2 में क्या होगा? उसका दिमाग चेक किया जाएगा। भाई फिजिकल फिटनेस तो चेक हो गई, अब उसका दिमाग चेक किया जाएगा। चलिए अब यहां से 100 सवाल आएंगे। सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा? इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा, साइंस रहेगा और जीके रहेगा। नॉर्मल वही जो एसएससी में आता है, साइंस, मैथ, है ना, जीके और इंग्लिश। इसमें रीजनिंग नहीं है। ठीक है ना? चलिए तो यहां से मैथ के सवाल आएंगे, इंग्लिश कहेंगे, साइंस कहेंगे और जीके कहेंगे। इसमें रीजनिंग नहीं है। सभी की कट ऑफ पार करनी है, मतलब इंग्लिश की भी अलग से कट ऑफ निकलेगी, वो भी पार करनी है। मैथ की भी अलग से कट ऑफ निकलेगी, वो भी पार करनी है। साइंस और जीके की भी अलग से कट ऑफ निकलेगी, वो भी पार करनी है। मतलब सब्जेक्ट की कट ऑफ भी अलग से निकलेगी, वो भी आपको पार करनी है। और एक साथ जो कट ऑफ निकलेगी वो तो आपको पार करनी है ही। ठीक है ना? चलिए अब यहां से भाई स्टेज 1 में आपका फिजिकल हो गया, स्टेज 2 में आपका दिमाग चेक हो गया, मतलब एग्जाम हो गया। स्टेज 3 में क्या होगा? आपका मेडिकल होगा। अगर आप मेडिकली फिट होते हैं तो फिर आपकी जॉब पक्की हो जाएगी, फिर कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है ना? चलिए अगर आप गणित स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि गणित में एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, तो आप इस ऐप को आरके विद्यापीठ को इंस्टॉल करें, और यहां से गणित आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गणित आप मेरे से पढ़ें।
आपको पूरे यूट्यूब पर पूरे भारत में जिस प्रकार से स्टडी मटेरियल मैंने बना के रखा है वैसा स्टडी मटेरियल किसी भी टीचर ने नहीं बना के रखा। अगर आप चाहते हैं कि गणित में पूरे में से पूरे नंबर आया जाए तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करें। फिर भी आपको लगे कि कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉलिंग मत करना, कॉल में जनरली नहीं उठा पाता, आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वैकेंसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।